अपने हौसलों को बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे मेरे दोस्त। इसलिए मेहनत करते रहो, संघर्ष करते रहो और सफलता एक दिन आपके कदमों को चूमेगी। जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सुपर टारगेट मैथमेटिक्स चैनल। दोस्तों हम सब पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम। क्या पढ़े दोस्तों? वर्क एंड टाइम। और आज हमारी वर्क एंड टाइम की क्लास नंबर 4 है। हम पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त वर्क एंड टाइम यानी कार्य तथा समय। आज ये पार्ट नंबर 4 है मेरे दोस्त। तो जैसे हर एक क्लास में हुआ है, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर लगे हैं बगल में और मैं उसका सोल्यूशन कराता हुआ नजर आता हूँ। पहले दिन 9 सवाल हुए, दूसरे दिन 11 हुए, तीसरे दिन फिर 7 हुए। आज मैं फिर आपके सामने 9 सवाल लेकर के आया हूँ और 27 सवाल तक कंप्लीट मैंने कर लिए हैं। अब 28 से लेकर के 36 तक के सवाल आज की क्लास में होगा मेरे दोस्त। ठीक है, वक्त बहुत ही कम है, मात्र 60 से 65 दिन का समय सीजीएल के एग्जाम में, और आप अपने संघर्षों पर आगे बढ़ते रहिए और मैं आपके साथ हूं। ठीक है दोस्त, तो देर नहीं करेंगे, क्लास की करेंगे बेहतरीन ढंग से शुरुआत। और स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिख रहे होंगे। हम हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं और आप इंग्लिश में देख लीजिएगा जिसको इंग्लिश में जरूरत होगी। सवाल संख्या 28 पर हम बात करते हैं मेरे दोस्त। सवाल नंबर 28 पर हम बात करेंगे और सवाल नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है, बिल्कुल बेसिक से जाएंगे। सवाल नंबर 28 को कह रहा है ए ने एक काम शुरू किया। देखो भाई, हम कई सारे टाइप्स कर चुके हैं, उसी टाइप पर हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। कह रहा है ए ने एक काम शुरू किया, यानी ए ने किसी काम को शुरू किया और 9 दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया। यानी मेरे दोस्त ए ने 9 दिन काम किया, ए ने 9 दिन काम किया और 9 दिन के बाद काम छोड़ दिया। मानते हैं कि ए की इफिशियंसी x है, ए की क्षमता x है, तो भैया उसने 9 दिन में टोटल काम कितना किया, इसने कुल कितना काम किया, तो 9 दिन में x की इफिशियंसी से 9x काम किया। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है अब बी ने शेष कार्य को 24 दिनों में समाप्त किया। यानी भैया कह रहा है बी जो बचा हुआ काम है उसको 24 दिन में करता है। मान लेते हैं बी की क्षमता y है, तो भैया बी ने 24 दिन में y की क्षमता से 24 y काम किया होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही। अच्छा, ए ने जो काम किया फिर छोड़ दिया, उसके बाद बी ने बचा हुआ काम किया, तो ये बी ने इतना काम किया, ए ने इतना काम किया, यानी इन दोनों को मिला दें तो यही हमारा टोटल वर्क था। कोई दिक्कत है? आगे देखो, फिर कह रहा है यदि ए 13 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ देता, यानी अब कह रहा है कि ए अगर 13 दिन के बाद काम छोड़ता तो यानी 13 दिन काम करता, यानी वो कुल मिला के 13x काम करता, x की क्षमता है उसकी। यदि ए 13 दिन के बाद काम छोड़ता तो ए 13x काम करता, तो बी अगले 18 दिन में शेष काम पूरा करता। बी अगले 18 दिन में शेष काम पूरा करता, यानी बी अब 18 दिन काम करता और y की क्षमता से 18 दिन काम करता और y की क्षमता से, तो काम पूरा होता है। इसका मतलब ये भी टोटल वर्क है। ठीक है, आपस में दोनों वर्क बराबर हैं, कहोगे हाँ। अब 9x से इधर 13x लेके आओगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 13x, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4x। ये बराबर में क्या होगा, 18y से माइनस 24y करोगे तो माइनस 6y होगा। ठीक है, तो माइनस 6y। अच्छा, माइनस दोनों तरफ है तो पॉजिटिव हो गया। x अपान y अगर हम निकालें दोस्त तो x तो यही था, y लेफ्ट साइड आया तो अपान में हो गया, और इधर 6 तो यही है, ये इधर आएगा राइट साइड तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा। यानी इसको अगर 2 से काट देंगे तो आएगा 3/2, यानी x की जगह क्या होना चाहिए 3, y की जगह क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए दोस्त। फिर कह रहा है, तो हिंदी में क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, जो प्रश्न पूछ रहा है वो इंग्लिश में लिखा है, सॉरी हिंदी में मिस्टेक हो गई। लिख रहा है देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो कह रहा है मेरे दोस्त ये बता दो
कि ए और बी अगर दोनों मिल जाए तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब ये बताओ, यक्स की जगह पे क्या आ गया 3 आ गया, वाई की जगह पे क्या आ गया 2 आ गया। तो भैया ये अपने आप में टोटल काम है, कहोगे हाँ, और ये भी अपने आप में टोटल काम है, कहोगे हाँ। तो किसी भी एक इक्वेशन में यक्स और वाई की वैल्यू रख दो तो टोटल वर्क आ जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो हम यहां से निकाल लेते हैं। तो भैया टोटल वर्क कितना आ जाएगा भाई, निकालो जरा। 9 का यक्स में गुणा यानी 9 का 3 में गुणा, 9 3 का 27 प्लस 24 का वाई में गुणा, इसमें 24 का 2 में गुणा 48 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 75। ये टोटल काम कितना यूनिट था, 75 यूनिट था। प्लस तो सही है, इसका टोटल काम कितना था 75 यूनिट था। ठीक है, अब कह रहा है ए और बी मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे। तो बता दो मेरे दोस्त, ए प्लस बी अगर मिल जाए तो भैया 75 काम करना है, और किस क्षमता से करेंगे। तो ए भैया 3 की क्षमता से करेगा क्योंकि ए की क्षमता यक्स है, बी 2 की क्षमता से करेगा क्योंकि बी की क्षमता 2 है, यानी इन दोनों को मिला दें तो 5 की क्षमता से दोनों काम करेंगे। तो 75 काम को 5 की क्षमता से करेंगे तो भैया कितने दिन में काम हो जाएगा, 15 डेज में काम हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये रहा सवाल का उत्तर। मजा आया, आगे बढ़ जाएंगे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। यह सवाल 28। ठीक है दोस्त, अब बढ़ते हैं 29 की तरफ। 29 की तरफ कह रहा है, इंग्लिश में भी सवाल दिख रहा है, हिंदी में भी दिख रहा है। ठीक है, ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है। लिख ले भैया, लिख लो। ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, और जी डी उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। हमने क्या कहा, सेम काम होगा, तो लिखा है ना डी उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। तो लिख लो मेरे भाई, डी उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। आगे कह रहा है, और सी उसी काम को 48 दिनों में कर सकता है। तो सी उसी काम को 48 दिनों में कर सकता है। फिर कह रहा है ए बी और सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, यानी भैया ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, और कह रहा है 4 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है, यानी ए ने कितने दिन काम किया, 4 दिन। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है। फिर 5 दिन बाद ये भी काम छोड़ देता है, देन आफ्टर 5 डेज आल्सो। तो काम स्टार्ट होने के 5 दिन बाद, ऐसा नहीं कहा है कि ए के छोड़ने के 5 दिन बाद, उसने कहा कि 5 दिन बाद, यानी बी ने कितना दिन काम किया होगा, तो 5 दिन काम किया है। ठीक, ठीक है, डन है। अच्छा, फिर 5 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। 4 दिन काम करने के बाद आफ्टर वर्किंग 4 डेज ए लेफ्ट, एंड देन आफ्टर 5 डेज, देन आफ्टर इसके बाद, इसको कर दूंगा 5 डेज डी लेफ्ट। तो कह रहा सी कितने दिनों में करेगा बचे हुए काम को। ठीक है, अच्छा बताओ ए ने टोटल काम कितना दिन किया था, हम यहां पर इसको एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम देखो निकालना सिखाया है। 2 गुणे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48, 36 देखो तो दूनी 4, तिया 12, तिया 36 और 16 दूनी 4 दूनी 16। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया 144। ठीक है, 16 से 9 बार में गया, 36 से गया, 36 से गया ये 4 बार में गया, और 48 ये भैया कितनी बार में गया, कहोगे 3 बार में। डन है। ओ मैंने बता दिया, सॉरी भैया ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, 4 दिन बाद। तो भैया ए ने 4 दिन मतलब काम किया, तो भैया 9 की क्षमता से 4 दिन काम किया, कहोगे हाँ। तो भैया ए ने 9 की क्षमता से 4 दिन काम किया था, यानी ए ने कुल कितना काम कर दिया था, 36 काम कर दिया था। और बी 9 दिन में काम छोड़ा था, तो भैया 9 चौक 36 काम बी ने भी कर दिया था। भैया बी ने कितना काम किया था, 9 दिन में 4 की क्षमता से कितना काम किया था, 36 काम। और भैया क्या कह रहा है कि सी ने भी ए के साथ भी सी था, बी के साथ भी सी था। टाइमलाइन बनाओ, देखो क्या कहा, ए प्लस बी प्लस सी काम करना शुरू करते हैं। 4 दिन तो सभी ने काम किया,
ठीक है। उसके बाद फिर बचा बी और सी, ये अगले 5 दिनों तक काम किए, क्योंकि बी 5 दिन बाद छोड़ा। अब सी अकेला बचा ना, तो भैया बी ने टोटल काम कितने दिन किया था, 4 और 5, 9 दिन काम किया था। तो बी ने 9 दिन काम किया 4 की क्षमता से, तो 36 काम बी ने किया। और ए ने कितने दिन काम किया था, 4 दिन, तो ए ने 4 दिन काम किया 9 की क्षमता से, तो 36 काम ए ने किया। और भैया सी ने कितना काम किया था, कितने दिन, तो सी ने 4 और 5 9 दिन काम किया था, 9 दिन काम किया था। तो भैया सी जो है वो 9 दिन काम किया और 3 की क्षमता से, यानी कि 27 काम सी ने कर दिया। यानी अब पहले ए छोड़ा, अब बी भी छोड़ दिया। अब भैया सी ने उस समय तक 27 काम कर लिया था, तब बी छोड़ा है। सही बात, नहीं समझ में? ए बी सी काम करना शुरू करते हैं। ए 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, लेकिन सी तो काम कर रहा है। 4 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया, यानी 4 दिन में ए कितना काम किया, 9 की क्षमता से 36 काम किया। अच्छा, फिर बी जो है वो उसके अगले 5 दिन बाद काम छोड़ता है। स्टार्टिंग में बी तो था ही, यानी बी ने 4 दिन एक साथ काम किया, और फिर अगले 5 दिन सी के साथ भी काम किया, यानी टोटल बी ने कितने दिन काम किया, 9 दिन काम किया। तो भैया बी ने 4 की क्षमता से 9 दिन काम किया, तो 36 काम बी ने कर दिया। अच्छा भैया ए के साथ भी सी था, यानी इस 4 दिन में भी सी था, और अगले जो 5 दिन बी और सी मिलकर के काम किए उस समय भी तो सी था, यानी सी भैया इस 4 दिन में भी था, इस 5 दिन में भी था। ये सी ने कितना दिन था, 9 दिन था। भैया सी 9 दिन था, 3 की क्षमता से 27 काम किया। अब ए काम छोड़ चुका है, बी काम छोड़ चुका है, लेकिन सी काम नहीं छोड़ा। अब कह रहा बचे हुए काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। भैया बचा हुआ काम कितना है, तो ये काम हो चुका है, हुआ कितना काम है, 6 6 12 7 19, हाथ में आया 1, 6 2 8 9, 99 काम हो गया है। ठीक है, बचा कितना काम है भैया, 144 टोटल काम था, 99 काम हो गया, 5 4 45 काम बचा है। अब कह रहा सी बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा, सवाल पढ़ लो। कह रहा है सी कितने दिनों में करेगा रिमेनिंग वर्क, वो बचे हुए काम को सी कितने दिनों में करेगा। ये देखो हिंदी में जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सुधार लेना, मैं बोल दे रहा हूं, लिखा है हिंदी में सी कितने दिनों में करेगा, उसके पहले लिखना था बचे हुए काम को सी कितने दिनों में करेगा। तो भैया बचे हुए काम को सी कितना दिनों में करेगा, बताओ जरा। 45 काम को सी को करना है, बचा हुआ काम यही तो है, और 3 की क्षमता से करना है। भैया 45 काम को 3 की क्षमता से करना है, यानी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। ठीक है, यानी सी अगले कितने दिन काम करेगा, 15 दिन। अब सवाल अगर ये पूछता काम कितने दिन में हुआ, तो ये सी ने 15 दिन अकेले किया, और 9 दिन इसकी पहले भी सी किया था। सी तो पूरा लास्ट से लेके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक था, लेकिन सी ने कितने दिन काम किया, 9 दिन यहाँ किया था, 15 दिन यहाँ किया, 24 दिन काम किया। नहीं, पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, 24 दिन में। लेकिन पूछा है कि सी ने बचे हुए काम को कितने दिन में किया, 15 दिन में। समझ गए? ठीक है ना, डन है। हाँ, तो ऐसा टाइप और लेते हैं, देखते हैं हमारे पीडीएफ में कौन सा क्वेश्चन सेट किया गया है, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। जो क्वेश्चन सेट होगा 30 नंबर में। सवाल आपकी स्क्रीन पर है और जवाब दीजिए। कह रहा है ए एक कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, ए एक कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। बी कैन डू इन 36 डेज, यानी बी उस काम को 36 दिनों में कर सकता है। एंड सी इन 46 डेज, और सी जो है 46 दिनों में कर सकता है। शाबाश। ऑल ऑफ देम स्टार्ट द वर्क टुगेदर, तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया। एलसीएम ले लो इसका, कितना आएगा एलसीएम, ये 2 से जाएगा 23 बार में, और मैं 36 को लिखना है, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, इधर 32 है, 2 दूनी 4 ना, 3 3 9, नहीं 4 और 4 8 32। ठीक है, ये एलसीएम है। एलसीएम गुणा करो, देखो एलसीएम कितना आ रहा है, जरा करो जरा। 2 2 जा 4, मतलब 2 4 और 3 3 9, 9 चौक 36 गुड़े 8 गुड़े 23 करके देखो कितना आता है। रुकिएगा, मैं कर देता हूँ ना जल्दी से। 36
गुणे 8 गुणे 23, बहुत लंबा आ गया। फिर से देखते हैं कहीं गलती तो नहीं की। 46 कितनी बार में जाएगा? 2 गुणे 23, फिर 36 का क्या होगा? 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, और फिर है 32, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 8 32, बड़ा लंबा एलसीएम आ रहा है। 2 दूनी 4, 36 गुणे 8 23, लंबा ही आएगा एलसीएम। 36 गुणे 8 गुणे 23, एलसीएम भी आएगा 6624, बड़ा लंबा एलसीएम आएगा मेरे दोस्त। क्या किया जाए, लेकिन इतना लंबा सवाल सेट नहीं होगा, ठीक है, सवाल छोटा ही होगा। अब इसमें सेट कर दिया गया तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं दोस्त। अच्छा, अब इस चीज को हमें ये भी तो डिवाइड भी तो करना है भैया। 6624 को हमें 32 से भाग देना है, तो दे देते हैं भैया। 207 बार जाएगा, इतना लंबा आएगा नहीं लैंग्वेज, ठीक है ना। ये लैंग्वेज इतना लंबा हो ही गया है, पता नहीं कहां से। 36 से भाग करेंगे तो 184 बार में जाएगा, ठीक है, और 46 से भाग करेंगे तो 144 बार में। कभी भी इतना कैलकुलेशन आपको नहीं देगा, ठीक है ना, ध्यान देना, ठीक है। अब सवाल ने क्या कहा उसको हम समझते हैं, सब बात को छोड़ो। जो कैलकुलेशन है हमने कैलकुलेशन से कर दिया। करा ए 8 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है, यानी ए ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया? 8 दिन। भैया कहा है कि ए प्लस बी, इसको थोड़ा दूसरे टाइप से बताता हूं। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों काम करना शुरू करते हैं और 8 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं? 8 दिन काम करते हैं। उसके बाद मेरे दोस्त ए जो है काम को छोड़ देता है, ठीक है। अब काम को करने वाला बचा कौन? बचा बी और सी, ठीक है। कह रहा है बी 1 और दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी बी अगले दिन, यानी कि 8 दिन बाद इन्होंने छोड़ा, यानी उसके अगले दिन, यानी कि 1 दिन इन लोगों ने और काम किया, ठीक है। यानी ए बी सी ने 8 दिन काम किया, उसका ए चला गया, तो इसके बीच में हम लगा रहे हैं प्लस, क्योंकि इसके बाद ये आया काम ना। तो ए दूसरे टाइप बता रहा हूं उसको, ठीक है ना। पिछले टाइप दूसरे तरीके से, इस दूसरे तरीके से, जो तरीका मजा है वो तरीका करना। ए बी और सी 8 दिन तक काम करते हैं, ठीक है, 8 दिन काम किया। उसके 1 दिन बाद, यानी बी और सी बचे काम में, तो बी और सी 1 दिन काम किए फिर भी छोड़ दिया, यानी 8 दिन तो तीनों ने काम किया, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें प्लस कर दिया, बी और सी ने 1 दिन और काम किया फिर भी काम छोड़ दिया, ठीक है। अब बचा है सी, तो सी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? अब भैया सी कितने दिनों में पूरा करेगा? तो भैया 8 दिन इन्होंने काम किया, यानी ऐसा जोड़े तो ए ने टोटल कितने दिन काम किया? कहोगे 8 दिन काम किया है, 8 दिन काम किया है। और बी टोटल कितने दिन काम किया है? 8 दिन ए के साथ काम किया था, ए और सी दोनों के साथ, और 1 दिन सी के साथ किया, यानी बी ने 9 दिन काम किया। और भैया सी कितने दिन काम किया है? सी ने भी 8 1 9 दिन काम किया है। अब इसके बाद जो बचा हुआ काम है उसको भी सी करेगा, ठीक है। तो दोस्त मैं बता देता हूं उसको करना कैसे है, कर लीजिएगा, कर थोड़ा लंबा है। ए ने 8 दिन में कितना काम किया? भैया 207 की क्षमता से, तो भैया ए ने 207 की क्षमता से 8 दिन काम किया, तो निकाल लो भैया, 1656 आएगा, इतना काम ए ने किया। और बी ने मेरे दोस्त 9 दिन काम किया, किस क्षमता से? 184 की क्षमता से, 184 की क्षमता से बी ने 9 दिन काम किया। करो, 9 चौक 36, 3 72, 3 75, 7 9 7 16, ये भी बराबर काम किया है, ठीक है। 1656 काम बी ने किया और सी ने भी 9 दिन काम किया है, तो भैया सी ने 144 की क्षमता से 9 दिन काम किया, तो 9 चौक 36, 3 36 3 39 3 1296 काम किया है सी ने। यानी टोटल काम इन लोगों ने कितना कर दिया? 8 1 20 2 12 2 14 16 80 1 4, कुल 4608 काम हो गया। अब कह रहा है कि सी मेरे दोस्त पूछ रहा है, सवाल बंद हो गया, पूछ रहा है सवाल कि सी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। फिर इसमें रिवेन्यू का हिंदी नहीं दिए हैं, सी बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है ना। हिंदी में गलती को मैं पीडीएफ में सही करा दूंगा पहले। सी बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा? तो कुल 4608 काम है, 4608 काम हुआ, और कुल था कितना काम? 6624 काम था, उसमें से 4608 काम हो गया, तो भैया आएगा 2016, 2016 काम बचा है।
और 2016 काम को करेगा कौन? सी करेगा। तो सी भैया 2016 काम को 144 की क्षमता से कितने दिनों में करेगा? इसको भाग करके देख लेना, वही दिन आ जाएगा। समझ में आया? सेम पिछले तरीके था, इतना बड़ा कैलकुलेशन आएगा नहीं, क्योंकि पेपर में वही सवाल आएंगे जो जल्द से जल्द हो जाए। सवाल ये आएगा लेकिन कैलकुलेशन इतना बड़ा नहीं आएगा, यानी कैलकुलेशन बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्त आगे 2016 144 भाग करके देख लेता हूँ ना, उत्तर कितना आता है। 2016 को 144 से भाग करेंगे, 14 दिन आएगा। ठीक है, 14 दिन आएगा। अब भैया आते हैं सवाल संख्या 31 पर। एक सवाल को समझने में इतना समय लोगे तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई? 31 नंबर कह रहा है, इसको थोड़ा मैं जल्दी बताऊंगा। ठीक है, अब इतने सवाल 30 सवाल आपको मैं करा लेगा आराम से। अब कुछ माइंड आपका सेट हो गया, अब आप अपने दिमाग से सोचिए। बताता हूँ, थोड़ा दिमाग को खोल के रखिएगा, स्पीड लगे, स्पीड स्लो कर लीजिएगी दोस्त। ठीक है, कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में और बी 30 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिनों में और बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। फिर कह रहा है वे 7 दिन तक एक साथ काम करते हैं। एलसीएम लेंगे, जल्दी जल्दी बोलते चलना। एलसीएम लेंगे तो 20 तिहाई 60, 3 बार में गया, 2 बार में गया। इन दोनों ने कह रहा है वे 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो भैया ए और बी 7 दिन काम किए, तो कुल कितना काम किए भैया? 5 की क्षमता से 7 दिन काम किए, यानी 35 काम इन लोगों ने निपटा दिया। फिर कह रहा है और फिर दोनों काम छोड़ देते हैं, गए, भग गए, डर गए। फिर कह रहा है फिर सी अकेले शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। भैया 35 काम इन लोगों ने किया, बचा काम कितना? 60 काम पूरा था, बचा काम है 25, 35 तो इन लोगों ने कर दिया, बचा काम है 25। कह रहा है जो शेष काम है, यही तो शेष काम है, शेष काम को सी पूरा करता है 10 दिनों में। तो क्षमता आ जाएगी ना, अरे पूरे काम से दिन में भाग करते हैं, पूरे काम से दिन में भाग की क्षमता आई, तो 25 काम बचा है, 10 दिन में सी ने किया, तो भैया क्षमता कितनी आ गई? 5/2 आ गई सी की क्षमता। अब कह रहा है तो सी को कितने दिन में, सी इन हाउ मेनी डेज सी विल फिनिश द फुल वर्क। तो भैया सी पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? भैया पूरा काम है कितना? 60। भैया 60 काम को सी को करना है। सी की क्षमता क्या है? 5/2, यानी 5/2 रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 12 बार में जाएगा, यानी कितने दिन में करेगा? 12 दूनी 24 दिनों में करेगा। ये तो और आसान था, आसान था कि नहीं? यानी सवाल जैसे बोले आपको वैसा ही सवाल को अटेम्प्ट करना है। हमने कुछ अपने मन से नहीं किया, जो आपको पीछे समझाया वही सेम सवाल था। ठीक है ना, इसमें कुछ समझाने की बात ही नहीं थी। 32 फिर भी ऑन एवरेज 3 से 4 मिनट एक सवाल में लग रहे हैं, समझ रहे हैं? आगे बढ़ते 32 नंबर। ए बी और सी क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में काम कर सकते हैं। 24, 30, 40, ठीक है ना? ए बी सी 24, 30, 40, ठीक है ना? फिर कह रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ये काम शुरू हो गया तो एलसीएम ले लो, 120 आएगा। ये 24 से 120 कितनी आएगी? क्षमता कैसे निकलती है? पूरे काम को कितने दिन में किया गया उसे भाग करते हैं ना, तो पूरा काम 120 है, 120 को कितने दिन में किया गया? 24, तो क्षमता आ गई 5। ऐसे यहां भी 4, यहां भी 3, ठीक है? ये तो आगे हो गए थे, जैसे बता रहा हूं मेरे दोस्त। अब कह रहा हूं उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, ठीक है? 32 नंबर। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, काम पूरा होने से 4 दिन पहले सी काम छोड़ देता है। काम कितने दिन में पूरा हुआ? सवाल बदल गया। अभी तक सवाल था कि काम मेरे भाई पूरा होने, सॉरी, काम शुरू होने के इतने दिन बाद काम छोड़ दिया जाता है। अब सवाल कह रहा है कि काम पूरा होने के 4 दिन पहले, यही कह रहा ना, काम पूरा होने के 4 दिन पहले सी काम छोड़ देता है। अरे भाई ये बताओ, सी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। अच्छा हमें ये बताओ, अगर सी 4 दिन काम और कर लेता तो कुछ इसका हो जाता? कुछ ना होता ना। तो सी को 4 दिन और काम करवा दो। तो भैया टोटल काम कितना है? 120,
लेकिन 120 काम हुआ तो है, लेकिन सी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। यानी काम अगर आज पूरा होना है उसके 4 दिन पहले सी काम छोड़ दिया है। यानी तो सी 4 दिन पहले काम छोड़ दिया ना, तो सी को 4 दिन और काम पे लगा दो। तो भैया अगर सी 4 दिन और काम करता तो भैया 3 की क्षमता से 4 दिन वो कितना काम करता? 12 काम करता कि ना करता। यानी अगर सी 4 दिन और होता तो 12 काम और करता, तो 120 काम के बजाय 12 काम और हो गया होता। इसमें होता कि ना होता? हो गया होता। अरे भैया सी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, कदो मत छोड़ते, अगर तुम काम ना छोड़ते तो 12 काम तुम और करते। ये तुमने छोड़ दिया तो 120 ही काम हुआ, लेकिन अगर तुम ना छोड़ते तो 12 काम और होता। यानी अगर सी ना छोड़ता तो टोटल काम कितने होते? 132। खत्म। तो 132 काम होते, बस यही निकाला 132 काम कितने दिन में होगा, क्योंकि अब तो सी ने जो 4 दिन छोड़ा था सी का वो भरपाई हो गया ना। ये काम कितना होगा? 132। अब 132 काम को तीनों ने कितने दिन में किया निकाल दो। 5 4 9 3 12 की क्षमता से 132 काम हुआ है, तो 132 काम 12 की क्षमता से यानी कितने दिन में काम हुआ है? 11 दिन में। यानी सी कितने दिन काम किया था? 4 दिन काम, 7 दिन काम किया था, क्योंकि 8 9 10 11 दिन छोड़ दिया था, यानी 4 दिन छोड़ दिया था। ठीक है, यानी जितने दिन काम नहीं किया है उतने दिन उस काम को करवा दो, तो उस काम में इतना ज्यादा हो जाता काम। समझ में आया? मजा आ जाए। अब इसी टाइप के 2 दिन सवाल और लेंगे, क्योंकि ये दमदार सवाल है, मजेदार है, थोड़ा समझ में आएगा और मजा भी आएगा, क्योंकि पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। अब आते हैं सवाल संख्या 33 पर। अब थोड़ा इंतजार कीजिए और हम इसमें तक डाल लेते हैं, तक आप लोग अपना हाल चाल बताइए। तो ये समझ में आया? अगर जो काम को ना करे तो उससे काम को करवा दो। मान लो अगर 100 काम होना था, अगर तुम होते भैया 2 की क्षमता से 2 दिन और काम कर लिए होते तो 4 काम और हो गया होता। यानी कि जो 100 काम होना था 100 के बजाय 104 काम हो जाता। ठीक है, तो हम ऐसे करके सवाल निकाल सकते हैं। डन। चलो हम तैयार हो गए हैं। सवाल संख्या 33 पर है। चलो दोस्तों, सवाल संख्या 33 आप लोग शायद पढ़ भी लिए होंगे, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर लग चुका था। ठीक, लगा दिए थे ना? ठीक है, लग गया सवाल में। दोस्तों 33 नंबर देखिए क्या कह रहा है ए और बी और सी अलग अलग एक काम को 24 36 48 फिर वही लेंगे 24 36 48 लिखते हैं। क्या जा रहा है अपना? ए बी और सी, तो भैया ये 24 दिन में, ये 36 दिन में, ये 48 दिन में कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, बी काम पूरा होने के 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। यानी भैया काम यहां पे पूरा होता, इसके 7 दिन पहले बी काम छोड़ दिया। फिर कह रहा है और ए पूरा होने के 3 दिन पहले, यानी अगर काम यहां पे पूरा होता तो ए उसके 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो बताओ कार्य कितने दिनों में समाप्त? ऐसा सवाल पूछेगा। भैया एक बात बताओ, टोटल वर्क निकालो पहले इसमें से, एलसीएम लो इसका। कैसे आएगा? हमने लिया था, शायद लिया था ना, 144 आया था ना। अब क्या लेना? ठीक है, तो 144 को 24 से भाग करोगे तो एक ही क्षमता आएगी 6। यहां 36 से 144 को भाग करोगे तो कितनी बार में जाएगा मेरे दोस्त? जाएगा 1 2 3 4 बार में जाएगा। और 144 को 48 से भाग करोगे तो 3 बार में जाएगा। ये इन दोनों की क्षमता आ गई। ठीक है, अब कह रहा है टोटल काम कितना? 144 है। ठीक, 144 है, लेकिन 144 काम हुआ है। एक कब हुआ? जब भी 7 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर 20 7 दिन काम और करता तो भैया 20 7 दिन काम, या 20 7 दिन में जितना काम करता उतना काम और ज्यादा हो गया होता। यानी बी भैया 4 की क्षमता से 7 दिन काम और करता, यानी 28 काम और होता अगर भी रहता तो, छोड़ा ना होता तो। तुम छुड़वाए क्यों? हमें तो सवाल लगाना है। मत छोड़ो भैया। तो बी जो 7 दिन छोड़ दिए हो ना, वो वापिस आ जाओ। अगर तुम 7 दिन काम कर लोगे तो 4 की क्षमता से 28 काम और हो जाएंगे, यानी 144 तो हुआ ही हुआ। तुम छोड़ दिए तो 144 हुआ। अगर तुम आ जाओगे तो 28 काम और हो गया होता। भैया आ जाओ, फिर तुम 28 काम और हो गया। और करा ए 3 दिन पहले छोड़ दिया।
अरे तुम 3 दिन पहले काहे छोड़े? मत छोड़ो। 6 की क्षमता से तुम काम कर रहे हो और 3 दिन पहले काम छोड़ दिए। सबसे तेज काम तुम करने वाले हो और तुम काम भी छोड़ दिए। मत छोड़ो मेरे भाई। 3 दिन तुम काम छोड़ दिए, 6 की क्षमता से काम करते, यानी 18 काम तुम्हारा बर्बाद कर दिए ना। तो मत बर्बाद करो, 18 काम तुम और करते अगर होते तो। अगर ये तीनों काम ना छोड़ते तो इतना काम होता। अब इसको जोड़ दो, 20 हाथ में आया 2, 4 2 6 7 2 9, 190 काम हो। अगर ये लोग ना छोड़ते तो ना, अब ये लोग ना छोड़ते तो 190 काम कितने दिनों में होता? कितने दिनों में होता? 190 काम होता। कितने दिनों में होता? कहोगे भैया 6 4 10 3 13 की क्षमता से करने वाले थे तो इतने दिनों में होता। आ गया, मजा आ गया। तीनों ने काम को कितने दिन में कंप्लीट किए थे? आप कहोगे भैया बिल छोड़ दिया, तेरे छोड़ दिया, तो जो छोड़ा था उसको तूने भरपाई कर दिया ना, अब काम इतने दिन में होगा। डन है। इतना सिंपल सा सवाल है, इसमें तो बहुत मजा आता है सवालों करने में। बस आप सीख जाइए। तो बस मैंने जो 73 से बताए थे लगाइए, मजा आएगा मेरे को। अब करते हैं दोस्त 34 नंबर सवाल। एकदम ब्लैक दिख रहा होगा ना, रेड से नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा कम दिखता है। कह रहा है सुमेश, तरुण और निखिल। लिखते हैं यस फॉर सुमेश, टी फॉर तरुण, एन फॉर निखिल। ठीक है। सुमेश, तरुण और निखिल एक काम को 45 60 75 दिन में करते हैं। 45 60 और 75 दिन में कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। 34। हाँ, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। रुक जाओ, काहे को परेशान हो? रुक जाओ। एलसीएम ले लो इसका। तो क्या आएगा भैया? 25 तिया 75 और 5 तिया 15 चौके 60 और 5 तिया 15 तिया 45, ये आ गया ना। यानी 75 का 12 में करना है, पूरा 12 में 60 से हाथ में अच्छे 900। एलसीएम कितना आ गया? 900। ठीक है, अब कर लो। 45 को 900 से 45 से भाग 20, ये जाएगा भैया 15 बार में और ये जाएगा 12 बार। हो गया। अब कह रहा है निखिल काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। 5 ही दिन बाद काम छोड़ दिया। काम था कितना? 900। अभी ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। अरे भैया तुम काम छोड़ दिए, 5 दिन काम किए, मत कर दे 5 दिन काम। काहे किए 5 दिन काम? तो हम निखिल को इससे बाहर कर दें, इस क्वेश्चन से बाहर कर दें निखिल को। बाहर कैसे होगा? कारण निखिल 5 दिन बाद काम छोड़ा। अभी तक क्या था? 5 दिन पहले काम छोड़ता था, तो हम उसको काम को कंप्लीट करा देते। सारा जितने दिन करो भाई, करते रहो। अब क्या हो गया कि भैया निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो तुम्हें 5 दिन बाद छोड़ना ही था, तो आया क्यों? बाहर करो इसको। भैया ये 12 की क्षमता से 5 दिन काम किया ना, हटा दो। 12 की क्षमता से 5 दिन काम किया, नहीं कि इसने 60 काम किया, मत करो काम। इसके 60 काम को हटा दो। नहीं, अब काम कितना होता उतने दिनों में? 840 काम। अरे अभी भी काम उतने ही दिन में होगा ना। अरे भैया उतने ही दिनों में अगर निखिल रहता तो 900 काम होता। हमने निखिल को हटा दिया, अभी भी उतना ही समय लगेगा। कहोगे हाँ। फिर कह रहा है और सोमेश काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ता है। लो भैया तुम पहले छोड़ दिए तो दुख कर दिए। 2 दिन पहले काहे छोड़े? मत छोड़ो। सोमेश का रहा 2 दिन पहले छोड़ता है, काहे छोड़ दिए? दुख हो रहा है, मत छोड़ो। 2 दिन और काम कर लो, मतलब जोड़ दो। ये 2 दिन और काम करते तो 40 काम करते, ये 40 काम और करते 20 की क्षमता से, यानी कि कुल काम कितना होता? 880 काम होता। तो अब कह रहा है तो बताओ काम कितने दिनों में पूरा होगा? अरे भैया 880 काम को पूरा करना है ना। हमने निखिल को बाहर कर दिया है ना, क्या निखिल को जोड़ेंगे? नहीं, निखिल को तुमने हटा दिया। 5 दिन काम ही काहे किए? हटो तुम। और तुम 2 दिन पहले छोड़े हो, हमें यही नहीं पता तुम किए हो कितना दिन। अगर ये पता होता तुम इतना दिन किए हो, तुमको उतने देर से बाहर कर देते। लेकिन हमको ये पता तुम 2 दिन नहीं किए। ये कर लो 2 दिन, 2 दिन तुम करोगे तो 40 काम करोगे 20 की क्षमता से, यानी कुल 880 काम होगा। तो भैया
880 काम होना है और अभी भी समय उतना ही लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने निखिल ने जितना दिन काम किया उसके काम को ही हमने घटा दिया। उसने जितना काम किया उस काम को घटा दिया ना, तो समय उतना ही लगेगा। अगर काम को हम उतना ही रखते, काम को घटाते बढ़ाते ना और निखिल को हटा देते, तो समय में अंतर आ सकता था ना। क्योंकि जिस काम को 3 लोगों ने मिलकर किया है, अगर हम उनमें 2 लोगों से निकालेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, हमने निखिल को तो हटा दिया है ना, तो क्या आप निखिल की क्षमता जोड़ेंगे? नहीं, हमने इनकी क्षमता लिया है, इनकी क्षमता जोड़ेंगे। 880 काम को ये दोनों करेंगे तो 35 की क्षमता से काम करेंगे मेरे दोस्त। कितने दिनों में काम होगा? इतने दिनों में होगा। 5 से काटो, 5 से जाएगा तो कितनी बार में जाएगा? 17 बचे 85, 6, 5 से 35, 176/7 दिन में काट दो। 7 दूनी 14, 36, 7 5 35, 1/7 दिन, 25 से 1/7 दिन में काम पूरा हुआ है। देखो हमने निखिल की क्षमता क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि यहां से हमने निखिल के काम को ही हटा दिया। जब निखिल ने कुछ अब काम ही नहीं किया है, उसकी क्षमता हम काहे जोड़े? समझे? आगे करते हैं सवाल संख्या 35। अब सवाल थोड़ा दमदार होगा मेरे दोस्त, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब दमदार सवाल आने वाला है। एक किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, मानते हैं? एक किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। बी की दक्षता, बी की इफिशियंसी, भैया बी की इफिशियंसी ए की इफिशियंसी से कह रहा है 66 सही 2/3 कम है, इतना परसेंट कम है। अब सवाल थोड़ा रिलेशन दिखाना पड़ेगा, आगे पहले क्वेश्चन लिखते फिर बताते हैं। और कह रहा है कि सी बी से 400% अधिक कुशल है। भैया सी जो है वो बी से 400% अधिक कुशल है, सही बात भैया। क्या कहा? बी की दक्षता, बी की इफिशियंसी ए से कम है, बी की जो है ए से कम है, ठीक। और सी की इफिशियंसी बी से 400% ज्यादा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालो भैया, तीनों की क्षमता निकालो, जरा जल्दी निकालो। तो भैया 66 सही 2/3 को आप कैसे लिखोगे? 200/3 लिखोगे। 200/3 होता है 66/2/3, ये 200/3। अच्छा, परसेंट को फ्रैक्शन में बनाओगे तो नीचे 100 आएगा, और नीचे 100 यानी नीचे से 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो कट जाएगा, यानी इफिशियंसी कितनी कम है? 2/3। 66 सही 2/3 का मतलब क्या है? 2/3, यानी बी की इफिशियंसी इससे इतना कम है, यानी अगर इसकी 3 है तो इसकी 2 है, तो 2/3 कम है ना, ठीक है। ऐसे बी और सी का दिया 400% ज्यादा है, यानी 400% का मतलब हुआ 4/1। ए की इफिशियंसी बी से इतना परसेंट कम है भैया, तो 3 का 66 से 2/3 2 होगा। हमने उस दिन क्या बताया था कि 25% का मतलब होता है 1/4, 25/100/4, ठीक। यानी 4 का 25% कितना होता है? 1 होता है, ये बताया था। 4 का 25% कितना होता है? 1, उस दिन बताया था। ऐसे ही 3 का 66 से 2/3% कितना होगा? 2। यानी भैया अगर ए की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता ए से इतना कम है, यानी ए से 2 कम है। ये कितना है? 1 है। इसके परसेंट तो सीखना पड़ेगा, परसेंट का टॉपिक है, तो अब ये तो है नहीं मैं परसेंट भी सिखाने लगूं, ठीक है, तो उसमें भी तो ये सब सीखने में थोड़ा समय लगेगा, तो यानी आपको परसेंट तो सीखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि इससे ये माइनस होगा, ठीक है। अब ये कह रहा बी की क्षमता इससे 400% अधिक, यानी भैया अगर बी की 1 है तो इससे 4 अधिक, यानी कि 5 है सी की, ठीक है। अगर इसकी 1 है इसकी 5 है भैया। अब रेशियो भी सीखना पड़ेगा यहां से, भैया अब यहां से ए बी सी का रेशियो निकाल लो, यहां निकालते हैं। ए बी और सी की क्षमता का अनुपात निकालो। ए की कितना है? 3 है, बी का कितना है? 1 है, यहां से भी बी का कितना है? 1 है, तो सेम ही रहेगा रेशियो। सी कितना है? 5। ये तीनों की क्षमता कितना आ गई? 3 1 5 आ गई, ठीक है। इसको हटा दें, ये जो झांगला की हटा दें इसको,
ये परसेंट सीखना पड़ेगा। परसेंट आपको फिर से बता देता हूँ, जैसे वो 10% निकालना है, यानी कि इसका मतलब होता है 10/100 1/10। इसका मतलब हुआ 10 का 10% 1 होगा। ऐसे चलता है 10%। ठीक, ठीक है, ये आगे रेशियो का अनुपात। ठीक है, अब क्या कह रहा है सवाल देखो जरा, कह रहा है तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। ठीक है, तीनों ने मिलकर क्या शुरू किया। अच्छा, टोटल काम कितना है बताओ जरा, कुल काम कितना है बताओ, कोई बता लेगा? कुल काम कितना है बता लोगे? दिमाग नहीं है? अरे भैया, बी ने 3 की क्षमता से काम किया और कितने दिन काम किया? 40 दिन। 40 दिन 3 की क्षमता से काम किया, 120 आया। यही तो टोटल काम था ना। ठीक है, अब कह रहा है तीनों ने काम करना शुरू किया। काम कितना? 120 काम तीनों ने शुरू किया। ए बी सी ये क्षमता है। अब कह रहा है यदि बी और सी 5 दिन और 2 दिन पहले काम छोड़ते हैं, यानी बी भैया 5 दिन, बी 5 दिन पहले और सी 2 दिन पहले काम छोड़ता है। फिर पहले छोड़े ना, बाद में छोड़ते तो हम घटा देते। तुम पहले छोड़ दिए ना, मत छोड़ो और काम कर लो। नहीं, तुम 5 दिन पहले काम छोड़े, रोज तुम एक एक काम करते, यानी तुम 5 काम और हमारा तुम कर दिए होते। और सी तुम ये 2 दिन पहले काम छोड़े और रोज तुम 5 काम करते हो। अरे 2 दिन पहले छोड़ दिए, मत छोड़ो यार, 10 काम तुम और कर देते। लेकिन अगर तुम दोनों होते, जो तुम छोड़े ना छोड़ते, तो कितना काम हो गया होता हमारा? 135 काम हो गया होता, हो गया होता, हो गया होता, हो गया होता। अब कह रहा है कि अब तुम ये बताओ कि काम कितने दिनों में पूरा होगा, पूरा काम। तो अब पूरा काम कितना हो गया? 135, क्योंकि तुमने जो छोड़ा नहीं छोड़ते तो, तुमने जो छोड़ा नहीं छोड़ते तो 135, यानी कि 135 काम है, तीनों ने मिलकर के किया। 135 काम को किस क्षमता से किए? 9 की क्षमता से किए। तो कितने दिन में हुआ? 15 दिन में हो पूरा काम। 15 दिनों में पूरा काम हुआ। अगर अब ये पूछता बी कितने दिनों बाद काम छोड़ दिया, तो 5 दिन पहले, यानी काम पूरा कितने दिन में हुआ? 15 दिन। तो बी कितने दिन बाद काम छोड़ा? 10 दिन बाद। और सी 2 दिन पहले काम छोड़ा, यानी काम हुआ 15 दिन में, तो सी यानी कि 13 दिन बाद काम छोड़ दिया। अगर पूछे ए कितने दिन काम किया, तो पूरा काम किया है ना भैया, कैसी बातें करते हो। 36 और आज का आखिरी सवाल होगा, ठीक है ना। मुझे पता है 24 सवाल में थोड़ा आप लोग का डाउट होगा, ठीक है, तो वो डाउट आपके मैं कभी फिर से दूर करता हूं, ठीक है ना। देखो डाउट कहां होगा, वो इफिशियंसी वाले में ना, जो रेशियो था उसको डाउट में क्लियर करता हूं। इसके बाद ए अकेले किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है। ए अकेले किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है। बी अकेले उसी काम को 28 दिनों में कर सकता है, ठीक है मेरे दोस्त। सी अकेले उसी काम को 56 दिनों में कर सकता है। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तो एलसीएम इसका ले लो भैया। आगे कह रहा है, ठीक है, तो 14 चौक 56, 28 दूनी 56, ये आ गया क्षमता, क्षमता आ गया। अब करते हैं, कह रहा है वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं और कार्य को इस प्रकार पूरा करते हैं कि बी अंत के 2 दिन कार्य नहीं कर रहा था, यानी टोटल काम 56 था, बी लास्ट के 2 दिन नहीं था। होते तुम्हारे को उखड़ जाता ना, उखड़ता ना, 2 दिन तुम और काम कर लो, 2 की क्षमता से काम कर देते तो 4 काम और कर दिए होते हमारा, ठीक है। अब कह रहा है और ए अंत के 3 दिन नहीं था। तुम 3 दिन पहले को धोखा दिए, कहे दिए धोखा, 3 दिन तुम और करो, 4 की क्षमता से 3 दिन और काम करते, यानी कितना काम करते तुम? 12 काम करते। अब इतना काम होता। फिर कह रहा है कार्य कितने दिन में पूरा होगा? बहुत पहले से सवाल है, यानी टोटल काम कितना हो गया? 2, 72 काम हो गया। तो 72 काम कितने दिनों में पूरा होगा भैया? अब तो सब दिन सब हो गए ना। अरे सब दिन सब हो गए। कहा था ए 3 दिन नहीं था, अब तो हो गया। कहा था बी 2 दिन नहीं था, अब तो हो गया। सब हो गए ना, तो सब दिन सब है, यानी 72 काम में सब है। तो सब ने कितना मिला है? 4 2 6 7 काम किए हैं, यानी भैया 10 सही 2/7 में काम हुआ है। कहीं मल्टीप्लाई प्लस में गलती हुई होगी तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल में 36, बहुत शानदार। अब वो जो क्षमता था ना, वो आपको मैं एक बार फिर से समझाता हूं, देखिएगा। सवाल कर रहा था 66 सही 2/3% कम है
और एक कह रहा था 400% ज्यादा यानी कि प्लस। ठीक है, इसका मतलब क्या, 66 से ही 2/3% को आप फ्रैक्शन में लिखो। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, 66 से ही 2/3 को आप कर लोगे 200/3, तो भैया हो गया 200/3। और परसेंट को जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/100 से गुणा करोगे और ये काटोगे 0 0 0 0 2/3 आएगा, 2/3 आएगा ना। ठीक है, यानी कि हो गया 2/3। ये बराबर किसके होता है, 2/3 के बराबर होता है। अच्छा 400% किसके बराबर होगा, 4/1 के बराबर है। 400/80 होता है 4/1 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां से देखो, इसका मतलब ये हो गया कि 3 का 66 से ही 2/3% 2 होगा। ऐसे चलता फ्रैक्शन। 1 का 400% 4 होगा। अरे देख लो, 1 का 400% क्या 4 नहीं होगा, तो 1 का 400% 4 होगा और 3 का 66 से 2/3 2 होगा। ठीक है, उसमें कहा था कि बी जो है ए से इतना परसेंट ज्यादा कम, जो भी मान लो जो भी कहा हो, देख लेते क्या कहा था, नहीं तो लोग फिर दिक्कत करोगे। कहा था बी की दक्षता ए से इतना कम है, यानी बी की जो इफिशियंसी है ए से इतना परसेंट कम है। यानी अगर ए का 3 है तो इनसे 66 से ही 2/3% कम है, तो 3 का 66 से ही 2/3% क्या होता है 2, यानी 3 से 2 कम है, यानी क्या है 1 है। अब समझे। और अगला क्या कह रहा था कि भैया क्या कह रहा था पता नहीं, सी बी से 400% अधिक पूछा है। भैया सी जो है ना बी से अधिक है, यानी अगर बी 1 है, बी अगर 1 है, बी से 400% ज्यादा है, यानी बी अगर 1 है तो 1 का 400% कितना होता है 4, यानी कि बी से 400% अधिक है, यानी 1 का 400% 4, यानी कि बी से 4 अधिक है, यानी कितना है 5। यही तो था, समझ गए। एक बात और आपको समझा दूं, एक और समझा दूं, छोटा सा ध्यान से दीजिएगा। तो परसेंट नहीं सीखे हो तो मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सिखा दूंगा। ठीक है, ऐसे मानते हैं, कह रहा है ए जो है वो बी से ये ज्यादा है, कितना 25%, किससे बी से। ठीक है, तो भैया 25% का मतलब क्या होता है 25/100 1/4। ठीक है, यानी कि 4 का 25% कितना होगा 1, यानी कह रहा ए जो है बी से 25% अधिक है। अगर ए 4 है, ठीक, तो ए जो है बी से इतना अधिक है, यानी ए अगर 4 है तो 25% ज्यादा है, यानी 4 का 25% 1, यानी 4 जो है 1 से ज्यादा है, यानी कि बी कितना है 5 नहीं। ठीक, फिगर हो गया। कह रहा है ए जो है बी से अधिक है, यानी अगर बी 4 है तो बी से 25% ज्यादा है, यानी 4 का 25% 1, तो बी से 1 ज्यादा है, यानी 5 है। ठीक, यानी बी जो है ए से 25% कम है, यानी ए जो है बी से 25% ज्यादा है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखो 1/4, यानी बी जो है ए से 25% अधिक है। अगर बी 4 होगा तो 4 का 25% क्या होता है 1, और कह रहा है 25% ज्यादा है, और 25% कितना होता है 1, यानी ये अगर बी 4 है तो 4 का 1%, सॉरी 4 का 1 ज्यादा है, अगर बी 4 है तो उससे 1 ज्यादा है। यानी ऐसा समझो, अगर बी 4 है तो जो ए है ना इससे 25% ज्यादा है, यानी 125% है। 100 तो अपने आप में होता है, 125% है 4 125% है बटे 100 कर दो, 25 पंचे 25 चौके 4 कितना आ गया 5 आया नहीं गया। ठीक है, तो परसेंटेज समझोगे तो और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो आज के हमारे 36 सवाल हो गए। आज मैं इतना ही सवाल आपके लिए लेकर के आया था। तो दोस्त आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर कभी मिलेंगे, बाय।